नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी वास्तव में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। स्टोरी की एंडिंग तो और भी अच्छी है, बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है जिसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत ही आपको यहाँ पे जानकारी नई नई जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है एम्परर, एम्परर एम्परर मतलब सम्राट, किंग यानी राजा, है ना। और भी बहुत सारा हम यहाँ पे यूज करते हैं, मैजेस्टी, है ना, मैजेस्टी यानी महामहिम। तो भाई आप बोलेंगे सर राजा महाराजा सम्राट क्या है, सब तो राजा ही होते हैं, सब तो एक है, बट ऐसे नहीं होता है। जैसे हिंदी में जानेंगे तो राजा क्या होता है, किंग, वो एक शासक होता है एक ही राज्य का, भाई इस राज्य का राजा हो गया। महाराजा थोड़े से उससे बड़े लेवल का बोल सकते हैं, यानी उनका अपना क्षेत्र बड़ा रहता था, वो हो जाते महाराजा। और जो सम्राट होते थे वो एक से ज्यादा राज्य पर या फिर पूरे के पूरे बोल सकते हैं एक बड़े साम्राज्य पर वो शासन करता है, उसे सम्राट कहते हैं। यानी कि पदवी बड़ी होती, राजा फिर महाराजा फिर सम्राट, है ना। ऐसे हम सबका मतलब राजा ही बोल देते हैं, बट ऐसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द गार्ड एंड द एम्परर। अब एम्परर समझ गए, सम्राट। तो सम्राट और गार्ड मतलब होता पहरेदार, पहरा देने वाला। उसकी कहानी है अ लेसन ऑन होप, आशा की एक पाठ या सबक बोल सकते हैं, उम्मीद का एक सबक है। बहुत ही शानदार स्टोरी है। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ माइटी एम्परर। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव्ड रहते थे, अ माइटी एक शक्तिशाली, ताकतवर को माइटी कहा जाता है, एम्परर शक्तिशाली सम्राट रहते थे। हु यूज्ड टू का यूज हम करते हैं पास की कोई आदत बताते, भाई घूमता था, दौड़ता था, भागता था, क्रिकेट खेलता था, यूज्ड टू, है ना। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। जो यूज्ड टू रोम यानी घूमा करते थे, घूमते थे, अराउंड यानी आसपास, हिज सिटी अपने शहर के, एट नाइट रात को, टू इंश्योर दैट, इंश्योर यानी होता है सुनिश्चित करने के लिए, दैट की एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर यानी क्या होता है, व्यवस्थित, सभी चीजें व्यवस्थित है कि नहीं, ये चेक करने के लिए वो रात को क्या करता था, घूमा करते थे अपने शहर में। तो राजा वेश बदल के घूमते हैं, सभी आप सभी को पता है, तो राजा ही घूमा करते थे पहले। वन सच कोल्ड विंटर नाइट, वन यानी एक, सच यानी ऐसे ही, कोल्ड ठंडे, विंटर नाइट यानी सर्दी, विंटर सर्दी के मौसम को विंटर कहा जाता है। ऐसे ही एक सर्द रात में, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, आफ्टर यानी के बाद, कंप्लीटिंग पूरा करने के बाद, तो ये जरंड हो जाता है जब आप वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो आईएनजी लगा देते हैं। हिस राउंड, और अपने चक्कर बोल सकते हैं, जितना राउंड मारना है, कितना चक्कर लगाना है, उतना पूरा करने के बाद, ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण, निरीक्षण पूरा करने के बाद, द एम्परर वॉज रिटर्निंग टू हिज पैलेस, सम्राट वॉज रिटर्निंग, वॉज के साथ या वर के साथ आईएनजी फॉर्म हो वर्ब में, प्लेइंग, रनिंग, ईटिंग, तो रहा था, रही थी, खा रहा था, जा रहा था, लौट रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा। तो वॉज के साथ आएंगे, रहा था, रहे थे। सम्राट लौट रहे थे, टू हिज पैलेस, टू प्रेपोजिशन है, कहां लौट रहे थे, किसके पास लौट रहे थे, तो नाउन के पहले आपको टू मिल जाता है, अपने महल लौट रहे थे। एज जब, ही अप्रोच जब वह पहुंचे, तो अप्रोच का सेकंड में अप्रोच होता है। द ग्रैंड गेट्स, भव्य द्वार को ग्रैंड गेट्स कहा जाता है, गेट्स है ना, जो अपने बड़े से भव्य द्वार पर जब वो पहुंचा, he noticed an old frail guard, he noticed उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस करना किसी चीज को ध्यान देना, an old एक बूढ़े, फ्रेयल का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल, बहुत कमजोर को फ्रेयल कहा जाता है। गार्ड पहरेदार को देखे, बूढ़े कमजोर पहरेदार को देखे, स्टैंडिंग खड़े हुए, एट हिज पोस्ट, है ना, तो अपने चौकी पर, चौकी को पोस्ट कहा जाता है, अपने चौकी पर खड़े हुए उस बुजुर्ग कमजोर पहरेदार को देखा महाराज ने। द गार्ड वॉज शिवरिंग इन द बाइटिंग कोल्ड, द गार्ड पहरेदार वॉज शिवरिंग, यहां पर भी देखिए वॉज के साथ एनजी फॉर्म में, रहा था, रही थी, कांप रहा था, तो शिवर यानी कांपना होता है, कांप रहा था। इन द बाइटिंग कोल्ड, बाइटिंग यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कड़ाके की ठंड को बाइटिंग कोल्ड कहा जाता है, कड़ाके की ठंड में कांप रहा था। हिज बॉडी वॉज रैप्ड ओनली इन थिन टैटर्ड यूनिफॉर्म, उसका शरीर वॉज रैप्ड यानी लिपटा हुआ था, ओनली सिर्फ, इन अ थिन एक पतले, टैटर्ड मतलब कहता फटा हुआ, है ना, यूनिफॉर्म यानी वर्दी,
फटे हुए पतले से वर्दी में ढका हुआ था। दैट सीम, जो दिखता था, प्रतीत होता था, सीम यानी लगना, दिखना, प्रतीत होना, उसी का सीम्ड। टू वीक, जो बहुत कमजोर लग रहे थे। टू यानी बहुत भी होता है, भी होता है। टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द हार्श विंटर विंड्स। विंटर विंड्स यानी क्या होता है? ठंडी हवा। हार्श यानी होता है बहुत ही ज़्यादा, बोलना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा तेज, है ना। तो सर्द हवाएं, ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर थे, प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए अपनी इस बहुत ही कड़े या सर्द ठंडी हवाओं के जो झोंके होते हैं, हवाओं से बचने के लिए बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे। आउट ऑफ कंसर्न, कंसर्न यानी क्या? चिंता, फिक्र। तो फिक्र के कारण, चिंता के कारण। द एम्परर स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, महाराज रुके और पूछे। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, पूछे। देखिए, डोंट यू फील कोल्ड, डोंट यू फील कोल्ड, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती है? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? स्टैंडिंग हियर ऑल नाइट इन दिस फ्रीजिंग वेदर, स्टैंडिंग हियर, यहां खड़े होकर, ऑल नाइट, पूरे रात, इन यानी में, दिस फ्रीजिंग, जमाने वाले, वेदर, ठंड में, मौसम में। तो इस ठंडे मौसम में क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? वियरिंग जस्ट दिस ओल्ड थिंग यूनिफॉर्म, वियरिंग यानी पहनकर, जस्ट सिर्फ, यह पुराना पतला वर्दी पहनकर क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? महाराज ने पूछा, सम्राट ने पूछा। द गार्ड फोल्डेड हिज हैंड रिस्पेक्टफुली एंड रिप्लाइड, तो पहरेदार ने, फोल्डेड हिज हैंड मतलब क्या होता है? हाथ जोड़ना, उसे फोल्डेड हिज हैंड कहा जाता है, हाथ को जोड़ा। रिस्पेक्टफुली, सम्मान से। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। रिप्लाई यानी होता है किसी को उत्तर देना, जवाब देना, तो वाई हट जाता है, रिप्लाई में वाई हट के आईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म में। माई लॉर्ड, बोलते ना मेरे प्रभु। आई डू फील कोल्ड, मुझे ठंड लगती है। मुझे क्या लगती है? ठंड लगती है, ठंड महसूस होती है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश, आई डू नॉट हैव एनी वार्म क्लोथ्स टू वियर। आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, हैव पोजीशन बताता है ना, मेरे पास नहीं, एनी वार्म यानी गर्म, क्लोथ्स यानी होता है कपड़े, टू वियर यानी पहनने के लिए। तो टू के बाद यदि वर्ब हो तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू वियर पहनने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है ना। तो बताया कि महाराज ठंड तो लगती है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है। दिस इज ऑल आई पजेस, पजेस यानी जो अधिकार में है, बस यही मेरे, यानी बस मेरे पास यही है, यही जो वर्दी है पतला सा, बस यही है महाराज। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एम्परर फेल्ट सिंपैथेटिक, है ना। तो सम्राट ने फेल्ट यानी महसूस, सिंपैथेटिक मतलब क्या? सिंपैथी आपने सुना होगा, सहानुभूति। महाराज को, बादशाह को सहानुभूति हुई। ही सेड वार्मली, उन्होंने गर्मजोशी से कहा, दैट्स ऑल, बस इतना ही। महाराज ने कहा बस इतनी सी बात है। दे डोंट वरी, सॉरी देन, देन यानी तब डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट यानी मत करो, ऐसे यूज किया था ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज किया था सब्जेक्ट के हिसाब से। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल इमीडिएटली सेंड यू वार्म क्लोथ्स फ्रॉम द पैलेस। आई विल फ्यूचर टेंस है, गा गी गे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो इमीडिएटली तुरंत, सेंड यानी भेजना। आई विल सेंड, मैं भेजूंगा, इमीडिएटली यानी तुरंत, मैं तुरंत भेजूंगा। यू यानी तुम्हारे पास, वार्म यानी गर्म कपड़े, फ्रॉम यानी होता है से, द पैलेस महल से गर्म कपड़े भेजूंगा। यू हैव बीन लॉयल एंड फेथफुल, यू हैव बीन तुम रहे हो, लॉयल यानी होता है वफादार, है ना, एंड फेथफुल और भरोसेमंद रहे हो तुम। तो लॉयल अलग होता है, मैं बहुत सारी स्टोरी में आपको बता चुका हूँ। लॉयल यानी वफादार, और जहाँ पे आता है ना आपका ईमानदार, है ना, तो ईमानदार और वफादार दोनों में अंतर होता है। तो वहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है, तो ईमानदार यानी होता है जो ईमान से काम करे, यानी कि काम गलत होगा तो आदमी काम नहीं करेगा, सही काम को करेगा, सच्चाई का साथ देगा। भले उसका मालिक है, मालिक किसी का मालिक है, उसके दो नौकर हैं, एक बहुत ईमानदार है, एक बहुत वफादार है। बहुत ही इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मालिक है, उसके दो नौकर हैं, एक है ना, ई लिख देता हूँ, ईमानदार है, एक वफादार है। दोनों में अंतर क्या है? एक ईमानदारी से काम करता है, मालिक
गलत काम बोले, कुछ भी बोले, ये नहीं करेगा। बोले नहीं मालिक, मैं तो ईमान से चलता हूँ, सच की राह पे चलता हूँ, जो सही काम है वही करूँगा, ये ईमानदार है। अरे बहुत ईमानदारी से काम करता है, कोई गलत काम नहीं करता, ये हो गया ईमानदार, है ना। ऑनेस्टी जिसे कहा जाता है, बहुत ऑनेस्ट है। ये वफादार, लॉयल है। अब उसके मालिक कुछ भी बोल दे, इसको मार डालो, इसको, है ना, इसको पीट डालो, या ये करो, कुएं में कूद दो, जो बोलेंगे वो करेगा। अब इससे मतलब नहीं है कि ये जो काम है वो सही है कि गलत है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे मालिक ने कहा ये काम है, मतलब मैं करूँगा। तो वफादार। जानवरों के बारे में कहा जाता है जानवर बहुत वफादार, जैसे कुत्ते वफादार होते हैं, उनको नहीं पता काटना किसको, क्या मालिक बोल दिया दौड़ा छू काट ले तो काट लेगा वो, बस वैसे ही। तो उसका कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी कुत्ते से तुलना नहीं कर रहा, एग्जाम्पल था, आप समझ गए। लॉयल यानी काम गलत हो सही हो, बस हम उसके प्रति लॉयल हैं, चाहे वो आपके मालिक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, पति हो, प्रेमिका हो, उसके लिए लॉयल हो, भाई मैं कुछ भी काम रहे वो करूँगा। और ईमानदार, ऑनेस्टी यानी होता है सच्चाई के राह पर चलना है, गलत काम नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो बोले तुम बहुत वफादार और भरोसेमंद रहे हो, यू हैव बीन रहे हो। आई कैन नॉट लेट यू सफर लाइक दिस। कैन नॉट लेट यू, लेट पॉजिटिव वर्ब है, तुम्हें ऐसे कुछ नहीं करने देना। लेट का यूज किया जाता है। सफर यानी पीड़ित होना, परेशान सफर कहा जाता है। लाइक दिस, इस प्रकार से तकलीफ को सफर कहा जाता है। आई एम, है ना, बोलते हैं ना कि सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग, ग्रसित हूं, पीड़ित हूं बुखार से। मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता, मतलब रहने नहीं दे सकता। द ओल्ड गार्ड्स आईज स्पार्कल्ड विथ होप। अब जो बूढ़े पहरेदार की आंखें, स्पार्कल्ड मतलब चमक जाना है, मतलब स्पार्कल्ड हो गया सेकंड। विथ होप, उम्मीद से, आशा से उसकी आंखें चमक गई। बोले वाह महाराज जी, अब महाराज देंगे तो अच्छा ही देंगे, थोड़ा मोड़ा तो देंगे नहीं। बहुत खुश हो गया, उम्मीद जग गई कि ठंड से बच जाऊंगा। He bowed deeply and thanked the emperor from the bottom of his heart. Bottom of his heart. Bottom of his heart का मतलब होता है दिल की गहराइयों से, ऐसे कहा जाता है। तो सम्राट को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दिया उसने, झुककर। बाउड यानी होता है झुकना, झुककर। The emperor returned to his palace. अब सम्राट अपने महल पहुंचा, लौटा। रिटर्न का सेकंड, रिटर्न, लौटा। बट क्या लिखा हुआ है, अमिट्स लिखा हुआ है, हाँ, अमिट्स, ये डी, अच्छा ये तो रखा हुआ था इतने में। अमिट्स का मतलब क्या होता है, बीच में, इस दौरान, इस बीच में, इसके साथ ही साथ अमिट्स कहा जाता है। बट अमिट्स हिज बिजी रॉयल लाइफ, लेकिन अपने व्यस्त शाही जीवन के बीच में ही कंप्लीटली फॉरगेट द प्रॉमिस ही हैड मेड। और उन्होंने पूरी तरीके से फॉरगॉट, है ना, फॉरगेट कैसे, फॉरगॉट, भूल गए। द प्रॉमिस, वादा, ही हैड मेड, जो उन्होंने किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड, सेकंड थर्ड दोनों मेड होता, किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जो उन्होंने वादा किया था वो पूरी तरीके से भूल गए, क्योंकि उनका जो शाही परिवार के जो व्यस्त जीवन होता है उसके बीच में वो सब चीज भूल गए। He did not send the warm clothes. Did not send, उन्होंने नहीं भेजा। तो जहां पर भी did not का यूज हो जाए, वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, did not का यूज किया। सब्जेक्ट कोई भी हो, he हो, I हो, you हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, राहुल हो, सबके साथ did not। नहीं खाता था, did not eat, नहीं जाता था, did not go। तो ये याद रखेंगे हम। डिड नॉट लग गया तो हमें ऐसे नहीं कि वह नहीं गया तो सर सेंड का सेंट कर दे क्या, गो का वेंट कर दे क्या, ईट का एट कर दे क्या। हमें सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है, सेकंड फॉर्म का काम तो डिड ने कर दिया है ना, हमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ये रूल होता है। ही डिड नॉट सेंड, उसने नहीं भेजा। द वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े नहीं भेजे, भूल गए वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, पीपल पासिंग बाय वर शॉक्ड, जो वहां से गुजर रहे लोग क्या हो गए थे, हैरान हो गए थे। टू फाइंड, पाकर, द लाइफलेस बॉडी ऑफ द ओल्ड गार्ड। लाइफलेस यानी क्या होता है, निर्जीव बॉडी, शरीर को, ऑफ द ओल्ड गार्ड, उस बूढ़े पहरेदार के निर्जीव शरीर को देखकर चौंक गए। नियर द पैलेस, महल के पास में। समझ गए आप लोग, एंडिंग बहुत ही अच्छी, आप देखते रहिए। अच्छी क्या बोले, समझने वाली बात है यहाँ पे। तो वहां से आस पार गुजरने वाले लोगों ने महल के पास बूढ़े पहरेदार के निर्जीव शरीर को, है ना, देखा। उन्होंने उसके मरे हुए मृत शरीर को देखा। गेट्स, पैलेस गेट्स मतलब वही है ना, महल के दरवाजे पर। ही हैड फ्रोजन, वह जम चुका था, जम गया था। तो यहां पर हैड के बाद फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन
पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वही दिया था लिया था, क्योंकि ही है, हैड आई होता तो भी हैड, तो पास्ट परफेक्ट में टेंशन ये सबके साथ हैड का यूज किया जाता है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में सोचना पड़ता है कि हैव है कि हैज है। ही हैड फ्रोजन, वह जम चुका था, टू डेथ है ना, जमकर मर चुका था, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द कोल्ड नाइट ठंडी रात में वह जमकर मर गया था। इन हिज हैंड उसके हाथ में, टाइटली क्लच्ड, टाइटली क्लच मतलब क्या होता है, कसकर पकड़े हुए था, है ना, हाथ में कसकर पकड़े हुए था, वॉज यानी था, अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, अ लेटर अड्रेस्ड टू द एम्पायर हिमसेल्फ, अड्रेस्ड मतलब एड्रेस नहीं बोल रहा हूं, अड्रेस्ड, अड्रेस्ड बोल दिया मतलब संबोधित करना, किसी को कुछ बोलना, भाषण देना, किसी के बारे में कुछ कहना, उसे एड्रेस करना बोलते हैं। एड्रेस नहीं, एड्रेस यानी पता होता है। अ लेटर एड्रेस टू द एम्परर हिमसेल्फ, और ये कागज का टुकड़ा सम्राट के, है ना, सम्राट के नाम पर एक पत्र था, एक चिट्ठी लिखा हुआ था उसने मरने से पहले। When the letter was opened, it read, इसमें लिखा था, उसे it read ऐसे पढ़ा जाता है, it read ऐसे नहीं, it read इसमें लिखा गया था, ऐसे यूज किया जाता है। तो जब पत्र खोला गया तो उसमें लिखा था, देखिए क्या लिखा था, For many years, कई सालों तक, I guarded this palace wearing the same thin uniform, ध्यान से सुनिए, I guarded मैंने पहरेदारी की, this palace इस महल का, wearing पहनकर, द सेम यही पतले, पतली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपको बताया था वर्दी, यही पतली वर्दी पहनकर मैंने कई सालों तक इस महल की रक्षा किया था। इंड्यूरिंग काउंटलेस विंटर्स, अनगिनत सर्दियां झेली थी, इंड्यूरिंग झेलना, अनगिनत सर्दी झेली थी इसी वर्दी में मैंने। येट फिर भी, आई सर्वाइव्ड मैं बच गया, एवरी सिंगल वन फिर भी मैं हर एक सर्दियों को झेलकर बच निकला, एक भी सर्दी में मेरी मृत्यु नहीं हुई महाराज। बट लास्ट नाइट, लेकिन पिछली रात, द होप यू गेव मी, उम्मीद जो आपने मुझे दिया था, है ना, गेव मी आपने मुझे दिया था, तो गिव का सेकंड में गेव, गिव गिव गिवन, तो गेव का यूज किया गया, आपने उम्मीद जो मुझे दी थी। द प्रॉमिस ऑफ वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े का वादा जो किया था, दैट वेरी होप, वही, वेरी यानी वही, वो तो वेरी का यूज किया है, वही उम्मीद, बिकेम द कॉज ऑफ माई डेथ, बिकेम यानी बन गया, द कॉज ऑफ माई डेथ, मेरी मौत का कारण, कॉज यानी होता है कारण, मेरी मौत का कारण बन गया। वही उम्मीद जो आपने मुझे दिलाई थी ना कि गर्म कपड़े आने वाले हैं, मेरी उम्मीद जो बन गई थी, बस वही उम्मीद मेरी मौत का कारण बना महाराज। योर वर्ड्स फिल्ड मी विथ एक्सपेक्टेशन, आपके शब्दों ने, है ना, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि किसी के लिए उम्मीद जाग जाना, आपके शब्दों ने मुझे उम्मीद से भर दिया। आई वेटेड ईगरली, और मैं बेसब्री से मैंने इंतजार किया, बिलीविंग यह मानकर, यह भरोसा करते हुए, यह मानते हुए, हेल्प वॉज कमिंग मदद आ रही थी। बट एज द नाइट ग्रीव कोल्डर, लेकिन जैसे ही रात, ग्रीव यानी बढ़ा हुआ, ग्रीव का यूज करते हैं, ग्रो का ग्रीव, कोल्डर, और जैसे जैसे रात ठंड होती गई, ठंडी होती गई, रात में ठंड बढ़ती गई, एंड नो वार्म क्लोथ्स अराइव, है ना, क्लॉथ्स पढ़ा जाता है, और कोई भी गर्म कपड़ा जब नहीं पहुंचा, नहीं मिला, गर्म कपड़े नहीं मिले, दैट वेरी होप किल्ड मी, उसी उम्मीद ने मुझे मार डाला, उसी उम्मीद ने मुझे मार डाला महाराज। तो आप देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं आप क्या हुआ। लास्ट में बहुत अच्छी मोरल आपको बताने वाला, स्टोरी में क्या मोरल है पहले ये देख लेते हैं। स्टोरी तो आपको समझ आ गई। महाराज ने कहा कि इतनी ठंड में तुम क्या कर रहे हो, बोले वर्दी ये पतली सी पहनकर, मैं तुम्हें अभी गर्म कपड़े भिजवाता हूँ अभी जाकर। बहुत खुश हो गया, और जैसे ही महाराज ने घर गए, महाराज महल गए, भूल गए अपनी बिजी लाइफ में, जानबूझकर नहीं भेजा ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूल गए कि मैंने किसी को वादा किया था, और वादा भूल गए, और उसका बहुत बड़ा उस पहरेदार को भुगतना पड़ा। उसका फल बोलना चाहिए कि उसने एक चिट्ठी लिखी मरने से पहले जैसे तैसे करके कि महाराज इसी वर्दी में मैंने सालों तक कई ठंड, बड़े बड़े ठंड, अच्छी अच्छी ठंड मैंने बिता ली है, और मैं सरवाइव कर गया, जी गया। लेकिन कल रात आपने जो मुझे उम्मीद दिलाई थी ना गर्म कपड़े की, मैं इंतजार करता रहा कि गर्म कपड़े आएंगे, और जब गर्म कपड़े नहीं आए महाराज, उसी उम्मीद ने, उसी आशा ने मेरी जान ले ली। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? दिस स्टोरी कैरीज अ डीप एंड पावरफुल मैसेज।
यह कहानी एक गहरा और शक्तिशाली संदेश छिपा हुआ है ना, कैरी करता है। समटाइम्स, कई बार, द प्रोमिसेस वॉज मेक टू अदर्स, कभी कभी दूसरों से किए गए वादे, इवन इफ, मानो भले ही, कैजुअली और विदाउट बैड इंटेंशन, है ना, कैजुअली यानी कि बोल सकते हैं बिना किसी बुरे इरादे के, या फिर सामान्य तौर पर, कैजुअल बोलते हैं ना, ऐसे ही अनजाने में, कैन क्रिएट पावरफुल एक्सपेक्टेशन इन देयर हार्ट्स, वो क्या कर सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली उम्मीद जगा सकते हैं किसी के दिल में। आप रास्ते पर किसी को ऐसे बोल दो, चलो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ एक चप्पल, किसी गरीब को बोल दो यहीं पे खड़े रहना बेटा, मैं चप्पल ले आता हूँ, चप्पल नहीं तुम्हारे पास, यहीं पे रुकना मैं जब तक ना आऊँ। आप बोल के चले गए, अरे दिल खुश करने बोल दिया यार, कौन देगा उसको चप्पल। आप जब रात को घूमते हुए टहलते हुए निकलते, बच्चा वहीं पे बैठा है, बोलेंगे अरे आप कैसे बैठे हो यहाँ पे, अरे आप आ गए, चप्पल कहाँ है, आपने कहा था कि यहीं पे इंतजार करना, मैं चप्पल लेकर आऊँगा। तब आपको महसूस होता है कि मैंने ऐसे ही कह दिया था, लेकिन इसके मन में वो चप्पल की कितनी कीमत रही होगी, कितनी ज़रूरत रही होगी, ये रात भर दिन भर मेरा इंतजार किया कि मैं चप्पल लेकर आऊँ, है ना, और उसके बाद चप्पल दे देना चाहिए बिल्कुल भी। फॉर समवन हु इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, है ना, उनके लिए जो पहले से ही संघर्ष कर रहा है, अ वर्ड ऑफ होप कैन मीन, है ना, लाइफ इटसेल्फ, तो उसके लिए आशा का एक शब्द जीवन का आधार बन जाता है। बट इफ दैट होप इज नॉट फुलफिल्ड, है ना, लेकिन यदि वो उम्मीद पूरी ना हो, द डिसअपॉइंटमेंट कैन बी डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब क्या, तबाह कर देना, विनाशकारी, डिवास्टेटिंग कहा जाता है। आशा यदि पूरी ना हो तो निराशा विनाशकारी हो सकती है। बहुत से लोग तो ऐसे निराश होकर, आप सभी को पता है, जान भी ले लेते हैं अपनी। होप इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, आशा, उम्मीद एक प्रबल शक्ति है। इट कैन कीप अ पर्सन अलाइव थ्रू द डार्केस्ट टाइम, तो ये किसी व्यक्ति को सबसे अंधेरे जीवन में, कठिन समय में जीवित रख सकता है। बट ब्रोकन होप, लेकिन टूटी हुई उम्मीद, कैन डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकती है, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ सोल्स, है ना, यानी कि जो टूटी हुई आशा सबसे मजबूत आत्माओं को भी नष्ट कर सकती है। सो इसलिए वी मस्ट लर्न टू बी केयरफुल विथ आवर वर्ड्स, इसलिए हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, सावधान होना चाहिए। इफ वी गिव होप और मेक प्रोमिसेस, यदि हम उम्मीद देते हैं या वादा करते हैं, वी शुड ऑनर देम, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। एच साइलेंट होता है, शुड यानी चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इफ वी कैन नॉट फुलफिल देम, यदि हम उसे पूरा नहीं कर सकते, इट इज बेटर नॉट टू गिव फॉल्स एश्योरेंस। एश्योरेंस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं आश्वासन, तो किसी को भी झूठा आश्वासन ना दे। यदि आप पूरा नहीं कर पा रहे तो झूठा आश्वासन कभी भी ना दे। बिकॉज समटाइम्स, क्योंकि कई बार, इट इज नॉट द हार्शनेस ऑफ रियलिटी बट द बिट्रायल ऑफ होप दैट हर्ट द मोस्ट, है ना। बिट्रायल का मतलब क्या होता है, धोखा दे देना, है ना। लेकिन ये क्या होता है, क्योंकि कभी कभी वास्तविकता की कठोरता नहीं बल्कि उम्मीद का टूटना सबसे ज़्यादा दुख देता है। जो धोखा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें दुख देता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपने देखा कि उसने बस उम्मीद लगा कर रखा था कि महाराज मुझे कंबल ला कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही एक गरीब बच्चा रहता है, किसान का गरीब सा बच्चा, वो हमेशा पुराने ही कपड़े पहनता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत गरीबी की स्थिति है, नए कपड़े खरीदना हर किसी के लिए बहुत ही आसान नहीं होता। तो गरीब था बहुत, तो उसने हमेशा कभी शिकायत नहीं करता था कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, बस शांत रहता था और मान के चलता था कि हाँ मेरे पास कभी ना कभी अच्छे कपड़े आएंगे, देखा जाएगा। लेकिन एक दिन उसके पिताजी ने कह दिया अचानक से, पता नहीं क्या मन हुआ, पिताजी ने कह दिया कि बेटा कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, ऐसा लग रहा है फसल को देखकर, तो मैं तुम्हें फसल के बाद नए नए कपड़े दिलाऊंगा। अब पिताजी ने उम्मीद जगा दी। बच्चे को इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पुराने कपड़े पहनता हूं, लेकिन जैसे ही पिताजी ने उम्मीद जगा दी, बच्चा रोज सपने देखने लगा, रोज कि अब फसल बढ़िया हो रही है, फसल कटाई होगी, ये होगा वो होगा, नए कपड़े पहनूंगा, मेरे मित्रों की तरह, दोस्तों की तरह मैं भी नए नए कपड़े पहनकर त्यौहार मनाऊंगा, दिवाली का त्यौहार मनाऊंगा फसल कटाई के बाद। और बहुत ज़्यादा वो सोचने लगा, बहुत ही मन ही मन खुश होने लगा। लेकिन बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश उस वर्ष वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई और उतना अच्छा फसल नहीं हो पाया, फसल बर्बाद हो गया। कुछ ही बोलते ना, कुछ ही बोरा धान हो पाया, जिससे केवल बीज के पैसे निकल पाए, कुछ खाने पीने का इंतजाम ही साल भर के लिए हो पाया। और उसने बच्चे को नया कपड़ा नहीं दिलाया और कहा कि बेटा फसल तो अच्छा नहीं हुआ, कपड़े नहीं दिला पाऊंगा। हो गया, पिताजी की बात यही खत्म हो गई। लेकिन आप सोचिए कि उस बच्चे पर क्या बीता होगा
जो हो सकता है अपने दोस्तों को भी बताकर आ गया हो, अरे मैं भी हम नए कपड़े लेने वाला हूँ तुम लोग के जैसे, हमारा भी फसल अच्छा होने वाला है। पिताजी ने कहा है, पिताजी ने कहा, भाई पिताजी ने कह दिया मतलब बहुत बड़ी बात है। बच्चे पिताजी कहते थे उसे मान लेते हैं, वो कहते हैं कि पिताजी से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए यदि आप एक पिता हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, जो भी है, भाई बहन, प्रेमी है, जो भी है, आप लोग कभी भी किसी को झूठा आश्वासन बस मत दीजिए। अब वो सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीता होगा, उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते होंगे, पिताजी का तो हो गया, नहीं हुआ, कपड़े नहीं ला पाए, सॉरी बोल दिया होगा ज़्यादा, बेटा इस बार नहीं होगा। लेकिन उस बच्चे पर क्या बीती होगी सोचिए, बहुत बुरा हाल हुआ होगा। बाकी दोस्त उसके चिढ़ाते होंगे, क्यों तुम तो बोल रहे थे नया कपड़ा पहनोगे, दिवाली में त्यौहार में जब वो फिर से वही पुराना कपड़ा पहनेगा, फिर उसके मित्र फिर उसका मजाक उड़ाएंगे, फिर वो रोएगा। इससे पहले तो नहीं रो रहा था, वही पुराने कपड़े में दिवाली मनाना था। लेकिन वो एक शब्द, वो एक वाक्य कि फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें नया कपड़ा दिलाऊंगा, इस साल फसल अच्छी होने, बस उम्मीद जगा दी। उम्मीद ना जगाएं, झूठी उम्मीद तो बिल्कुल भी ना जगाएं। और यदि उम्मीद जगाए हो ना, उसे पूरा कीजिए भैया, आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। आपने उम्मीद जगा दी तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा प्रेमी प्रेमिका के मामले में ऐसा होता है, मैं आपसे शादी करूंगा, विवाह कर लूंगा, शादी कर लूंगा, बहुत प्रेम आता है शुरुआत में, आप सभी को पता है, जो गुजरे हैं, नहीं भी गुजरे हैं, या जो अभी एज में कम है, वो भी ध्यान से सुनिए कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है शुरुआत में कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ऐसे होगा। लेकिन जीवन की वास्तविकता अलग होती है, सच्चाई अलग होती है। आप लोग सोचेंगे शुरू में प्रेम में ऐसा लगता है कि बस इनके लिए बोलते ना जान दे देना, तारे तोड़ लेना, ये बातें बहुत होती है। लेकिन जब सच्चाई आती है, जब दो वक्त की रोटी हमें कमाना पड़ता है, परिवार को पालना पड़ता है, समाज के बीच रहना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब हमें समझ आता है कि क्या है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रेम में वादा कर देते हैं कि हाँ मैं आपसे ही विवाह करूंगा, तुमसे ही शादी कर लूँगा। मैं लड़की बोल देती है मैं तुमसे ही शादी करूंगी और कहीं कुछ नहीं, बस सब चीज़। वो लड़का कमा रहा है, मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। बाद में शादी के समय पता चलता है कि उसकी तो शादी हो गई है, जब वो कमा उमा के आ रहा है वापस। क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, वो तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लगी तो यहाँ पे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब वाला मिल गया एक, या अच्छे पैसे वाला मिल गया तो मेरी शादी वहाँ कर दी, मुझे माफ़ कर दो, बस ये हो गया। लेकिन सोचिए उस लड़के पर क्या बीता होगा। वैसे ही बहुत से लोग है ना, लड़कियों को भी धोखा दे के रखते हैं कि भाई मैं आपसे शादी कर लूँगा, और बहुत से लोग गलत बोलना चाहिए आचरण भी करते हैं उस लड़कियों के साथ, केवल झूठा आश्वासन देकर उनका उपयोग भी करते हैं, और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं कि नहीं शादी तो नहीं हो पाएगी, ये अड़चन आ रही है, समाज में ये बात है। अब सोचिए उसके ऊपर क्या बीता होगा। फिर बहुत से लोग गलत कदम उठाते हैं, है ना, बहुत से लोग बदला लेते हैं, बहुत से लोग अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं। तो ये सब की स्थिति आए ही क्यों? पहले ही बात क्लियर कर लीजिए कि हाँ भाई करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, पहले ही सब चीज़ स्पष्ट कर लीजिए। एकदम बोलते हैं ना कि एकदम भावनाओं में बह करके कोई वादा कभी भी किसी से ना कीजिए, नहीं तो बेचारे पहरेदार की जैसी हालत हो जाएगी। जो महाराज ने कह दिया मतलब बहुत खुश हो गया महाराज। अरे कोई आदमी आसपास आता तो उतना उम्मीद नहीं लगाता, कोई राह चलता बोलता दे दूंगा, अरे ऐसी बोल दिया है थोड़ी देगा। लेकिन स्वयं महाराज ने कहा है, सम्राट ने कहा है, तो सम्राट के पास कमी थोड़ी है गर्म कपड़े की। तो जब उम्मीद जाग गई ना, तो अब वो जो ठंड पहले सह पाता था, बर्दाश्त कर पाता था, वो अब नहीं कर पाया। वो उसके मन में यही था गर्म कपड़े, गर्म कपड़े। तो ये वर्दी अब उसे पतली लगने लगी, ये वर्दी अब उसे बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कराने लगी। इससे पहले नहीं लगता था, उसके बाद मैं मजबूरी थी, इसी में ही जीना है, इसी में ही चलना है, बस ये अंतर आ गया, सोच में अंतर आ गया। सोचिए, वर्दी वही, ठंड वही, इंसान वही, वर्दी का जो बोलना चाहिए मोटाई वही, पतली सी वर्दी, लेकिन वो शब्द, एक शब्द ने, एक वाक्य ने उसकी जान ले ली। और वो वाक्य थी उम्मीद का वाक्य, उम्मीद के शब्द थे। कभी भी किसी से, फिर एक बार कहना चाहूँगा, झूठी तसल्ली ना दे, झूठा आश्वासन ना दे। तो बताएंगे आज की स्टोरी, आज की मोरल आपको कैसे लगी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जो भी नैतिक शिक्षा मुझे मेरे माता पिता ने दिया है मुझे, और परिवार में मैंने जो कुछ सीखा है या जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो मैं आप लोगों के सामने हमेशा साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करें आपको लगा कैसे, पसंद आया कि नहीं आया, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। हर एक वर्ड का मैंने, जहाँ तक आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताने का प्रयास किया है। केवल मीनिंग ही नहीं बताया, पूरा उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ, ग्रामर के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ। तो उसके लिए लाइक आप लोग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कुछ ऐसी घटना घटी हो, वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो बहुत से कम लोग देखते हैं, 2-3 हज़ार लोग बस ही देखते हैं, है ना।
तो यही है, ऐसा लगता है कि वीडियो शायद अच्छी नहीं बन रही हो, किसी को पसंद नहीं आ रहा हो, मन में ऐसी भावनाएं तो आती है, बट लेकिन जब तक आप लोग देखते रहेंगे, वीडियो बनाते रहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में PDF बढ़िया क्लियर, ये पेंसिल का निशान नहीं रहेगा, आराम से डाउनलोड करके आप लोग फिर से रीड करके देख सकते हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।